हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग ने आपके अनवशोधक की व्याधियाँ देखी थी, जो कि आपके एनसीआरएसएम से आपके लोक निदान पेपर 2 का टॉपिक था। ठीक है, आज हम लोग इसी में शुरू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट व्याधि, जो कि आपका है अनवशोधक से रिलेटेड, जो कि आपका है अग्निमान। ठीक है, जिसको मॉडर्न हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव इनसफिशियंसी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग देखते हैं आपका व्याधि परिचय। ठीक है, क्या बताया गया है? आचार्य चरक ने शरीर के पोषण में प्रधान कारण अग्नि तथा सहायक कारण आहार को माना। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या है, शरीर के पोषण में आपके अग्नि तथा सहायक कारण में आपके आहार को माना है। ठीक है, अपक्व आहार से रस धातु आदि धातु का उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है। ठीक है, अपक्व आहार से रस धातु आदि धातु की उचित रूप से उत्पत्ति, ठीक है, उसकी उत्पत्ति अपक्व आहार से अच्छे से हो, उसके लिए क्या है, अग्नि की साम्यता आवश्यक होती है। ठीक है, यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, और यदि जठराग्नि में विकृति हो जाए तो मनुष्य में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जठराग्नि के बारे में बताया। ठीक है, इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया। ठीक है, अग्नि क्या माना गया? आयु, वर्ण तथा बल का क्या माना गया? मूल माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें बता रहे हैं अग्निमान कई व्याधियों का लक्षण तथा हेतु है। ठीक है, तो अग्निमान क्या है, कई व्याधियों के लक्षण की तरह प्रकट होता है, और तथा कई व्याधियों का क्या है, हेतु है। ठीक है, तथा स्वयं भी एक व्याधि है, और स्वयं भी एक क्या है, स्वतंत्र व्याधि है। अग्निमान के कारण खाए गए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो पाता। ठीक है, अग्निमान के कारण क्या है कि आप लघु भोजन भी खाएं, ठीक है, हल्का भोजन भी खाएं, तो उसका उचित रूप में परिपाक नहीं हो पाता। माधव निदान में अग्निमान का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, माधव निदान में अग्निमान को क्या है, स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया। नेक्स्ट आपके इसी में जठराग्नि के 4 भेद वर्णित किए गए, एक सम अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है, ये सारे क्या है आपके जठराग्नि के 4 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, सम अग्नि प्राकृत अवस्था है। ठीक है, तथा शेष तीनों क्या है, वैकृत अवस्था। ठीक है, तो बस जो सम अग्नि है, ठीक है, वही आपकी क्या है, प्राकृत अग्नि। ठीक है, बाकी सब क्या है आपके विकृति से जो अग्नि में विकृति होती है, ठीक है, वो अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट इसी बात कर लें हम लोग, तो उत्पत्ति या निरुक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, अग्निमान की। क्या बताया गया, अग्निमान अग्नि प्लस मान अर्थात अग्नि की मंदता। ठीक है, इससे उत्पन्न हुआ। इसी से रिलेटेड कुछ प्रमुख संदर्भ ग्रंथ देख लेते हैं। चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय 2 में अग्निमान व्याधि का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अध्याय 15 में, और शुश्रूष संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 46 में, शुश्रूष संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 56 में, और अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के अध्याय 10 में, और माधव निदान के अध्याय 6 में। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं आपके अग्निमान व्याधि से। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका निदान। ठीक है, आपके अग्निमान का निदान क्या है। क्या बताया गया, आचार्य चरक ने अग्निमान के निम्नलिखित निदान वर्णित किए। कौन कौन से? भोजन न करना, वजीन होने पर अधिक मात्रा में भोजन करना, विषम आसन, अधिक मात्रा या अत्य अल्प मात्रा में तथा अनुचित समय में भोजन ग्रहण करना, असात्म्य भोजन ग्रहण करना, गुरु, शीत, अरिक्ष तथा दूषित अन्न का ग्रहण, वमन, विरेचन तथा स्नेहपान की व्यापत्ति होना, देश, काल तथा ऋतु का विषम होना, वेग विधारण, रोगजन्य कृष्यता। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं, अग्निमान के निदान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका अग्निमान की संप्राप्ति। आचार्य ने अग्निमान की संप्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से वर्णित की है। ठीक है, सबसे पहले हम सामान्य संप्राप्ति देखते हैं। क्या बोला गया, उपरोक्त निदानों के सेवन से जठराग्नि दूषित होकर अग्निमान को उत्पन्न करती है, जिसके कारण खाए हुए लघु आहार का भी पाचन नहीं हो पाता तथा अपक्वान अम्ल बन जाता है तथा विष के समान हानिकारक होता है। ठीक है, जो उपरोक्त निदान अभी हम देखें, ठीक है, उसके सेवन से क्या आपका है, जठराग्नि दूषित होकर अग्निमान को उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या आपका लघु से लघु आहार, ठीक है, हल्का आहार भी हम लोग खाए रहते हैं, ठीक है, उसका पाचन नहीं हो पाता, और वही अपक्व आहार क्या है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, तथा वह क्या है, विष के समान हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आचार्य वाग्भट ने अग्निमान को अनेक व्याधियों का हेतु माना है। ठीक है, अग्निमान को क्या बोला है, अनेक व्याधियों का हेतु बोला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में विशेष संप्राप्ति देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग संप्राप्ति समझते हैं। क्या बताया गया, निदान सेवन, कफ प्रकोप आहार विहार का सेवन। ठीक है, या तो निदान का सेवन और उसके साथ ही आपका कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना, जिससे क्या हो जाता है, आपका कफ दोष प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जठराग्नि की दुर्बलता होती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका आहार का उचित परिपाक न होना। ठीक है, आहार का उचित परिपाक नहीं होता, और जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका आम विष की उत्पत्ति। ठीक है, और यही आपकी अग्निमान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं हम लोग संप्राप्ति घटक। ठीक है, क्या क्या है, दोष कौन से इन्वॉल्व है, 3 दोष मुख्यतः क्या कौन सा होता है, कफ प्रधान। ठीक है, दूषित क्या होता है इसमें, अग्नि तथा रस धातु। ठीक है, स्रोतस कौन सा है, अनवश स्रोतस। ठीक है, अनवश स्रोतस की व्याधि है। अधिष्ठान क्या इसमें, आमाशय तथा ग्रहणी। ठीक है, श्रुत दृष्टि क्या होती है इसमें, सन अग्निमन के कारण। ठीक है, अग्नि क्या हो जाती है इसमें, मंदता हो जाती है। ठीक है, स्वभाव क्या रहता है इसका, चीर कार्य, और साध्य असाध्यता क्या होता है इसका, साध्य व्याधि है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के लिए भेद देख लेते हैं। अग्निमान दोषानुसार निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
कौन कौन से वातज अग्निमान, पित्तज अग्निमान और कफज अग्निमान। ठीक है, सो वेद के बाद हम देख लेते हैं इस व्याधि के लक्षण क्या बताया गया। दोष अनुसार अग्निमान के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, सो दोष अनुसार ही देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आपका वातज अग्निमान के लक्षण क्या बताया गया है। वातज अग्निमान के निम्नलिखित लक्षण है। उदरशूल यानी पेन इन एब्डोमेन, तो प्लिक्टी पेन इन एब्डोमेन, दौर्बल्य वीकनेस, विबंध तथा अद्यमान कॉन्स्टिपेशन है, टिम्फेनाइटिस, अंगमर्द, बॉडी एज, मुख शोष, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके वातज अग्निमान के लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पित्तज अग्निमान के लक्षण क्या बताया गया है। पित्तज अग्निमान के निम्नलिखित लक्षण है। अरुचि, एनोरेक्सिया, तृष्णा तथा दाह, पॉलीडिप्सिया एंड बर्निंग सेंसेशन, अत्यधिक स्वेद, एक्सेसिव पर्सपिरेशन और अम्ल उद्गार, एसिडिक इरिटेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं पित्तज अग्निमान के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपके कफज अग्निमान के लक्षण क्या बताया गया। कफज अग्निमान के निम्नलिखित लक्षण है। उत्क्लेश या नौसिया, सर्दी, वॉमिटिंग होती है, कपोल तथा नेत्र कूट में शोथ, स्वेलिंग ओवर आइस एंड फेस, मुख माधुर्य, स्वीट टेस्ट ऑफ द माउथ, कम्ल, टायर्डनेस, डब, एक्सर्शन। ठीक, नेक्स्ट कफ में आगे बताया आलस्य या लेसिट्यूड, स्तब्धता, स्टिफनेस, शरीर में भारीपन। ठीक है, यानी कि हैवीनेस इन द बॉडी। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके कफज अग्निमान के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपका है साध्य असाध्यता। ठीक है, क्या बताया गया। अग्निमान कई व्याधियों का हेतु है, अतः इसकी अपेक्षा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है। अग्निमान स्वयं एक सुख साध्य व्याधि है। ठीक है, कैसी व्याधि है, सुख साध्य व्याधि। इस व्याधि की उपेक्षा से मुख्यतः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण व्याधि कष्ट साध्य हो जाती है। ठीक है, सो आपको बता दिया गया है कि अग्निमान स्वयं क्या है, सुख साध्य व्याधि है, मगर इसके उपेक्षा करने से अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्या आपके अनेक प्रकार के कब्जन व्याधि होती है। ठीक है, और जो क्या हो जाती है आपकी कष्ट साध्य। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली क्या हो जाती है आपकी कष्ट साध्य हो जाती है। ठीक है, सो विद दिस हम लोग ने आपके अनुवश्रोतस, ठीक है, की व्याधियों में दूसरी व्याधि कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो आपके रोग निदान एवं विद्युत विज्ञान के पेपर 2 का काफ़ी सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेपर 2 का जिसकी वीडियो आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी अपडेटेड है। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके जो अनुवश्रोतस की थर्ड व्याधि है। ठीक है, जो कि आपकी होने वाली अजीर्ण या इनडाइजेशन। ठीक है, इसको देखेंगे। सो बने रहिए सौर्य BMS के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।